हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटर पे। और आज मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर प्रीपोजिशन का लेकर आया हूं, जहां पर आपको सारे रूल्स और प्रीपोजिशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आज मैं बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी कन्फ्यूज़न रहती है, कहाँ ऐट लगाना है, कहाँ इन लगाना है। हमेशा ये प्रॉब्लम सामने आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर बच्चों के एग्जामिनेशंस हो, एडिटिंग ओमिशंस बनाने की बात हो, हर जगह पे ये प्रीपोजिशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको इस एक वीडियो के ज़रिए पूरे के पूरे प्रीपोजिशंस और उसके रूल्स को बता सकूं, ताकि आपको आपके सिलेबस में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में कोई भी समस्या न आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रीपोजिशंस होता क्या है। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस से जोड़ने के लिए। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ही गेव दिस पेन मी। यहाँ पर लग नहीं रहा कि मी इस सेंटेंस का एक पार्ट है और कोई क्लियर मीनिंग भी नहीं आ रही, लेकिन जब हम इसमें टू ऐड करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, ही गेव दिस पेन टू मी, तो समझ में आता है कि पेन को देने का काम मी के लिए हो रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, द कैट इज स्लीपिंग द टेबल। तो कैट इज स्लीपिंग द टेबल एब्सोल्युटली एब्सर्ड सेंटेंस पता चलता है, लेकिन जब हम अंडर लगा देते हैं यहाँ पर तो हम देख सकते हैं द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ये मीनिंगफुल हो जाता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं और उन्हें हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। रूल्स ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशंस। फर्स्ट प्रीपोजिशन जो हमने यहाँ लिया है वो ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का, के या की। तो इसका इस्तेमाल होता है किसी का पोजेशन या अधिकार जिसे कहते हैं वो दिखाने के लिए किसी चीज़ के ऊपर, जैसे बुक ऑफ राम, राम की किताब अधिकार दिखा रहे हैं। सेकेंड यूज है कि किसी का रिलेशन या बिलोंगिंगनेस किसी प्लेस से दिखाने के लिए, जैसे पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, यहाँ संबंध देख रहे हैं हम लोग। टी ऑफ असम, असम की चाय, यहाँ संबंध देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑफ का क्या यूज़ है। सेकंड है इन। इन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो काफ़ी सारे यूजेस हैं इनके। पहला है किसी भी महीने या साल के नाम के पहले, जैसे ही केम इन मार्च, मार्च में, तो यहाँ पर इन लगाया। 2005 में, तो यहाँ पर इन लगाया। इट इज़ यूज बिफोर इम्परफेक्ट टाइम ऑफ अ डे। अब इम्परफेक्ट टाइम ऑफ अ डे कौन होता है फ्रेंड्स? वो टाइम जो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ एग्जैक्टली वी कैन नॉट से, जैसे द इवनिंग, द मॉर्निंग, ये काफ़ी वर्सेटाइल टाइम होता है, तो यहाँ पर हम लोग इन लगाते हैं मे के लिए। तीसरा यूज जो इनका है, इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं किसी कन्फाइंड एरिया, किसी घिरे हुए एरिया में, किसी दायरे में जब कोई चीज़ होती है तो हम लोग इन लगाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, तो समस्या क्या घेर लेती है किसी को, तो इन लगाते हैं हम लोग। माई पेन इज़ इन माई बैग, बैग जो है वो पेन को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। दे आर सिटिंग इन द हॉल, हॉल के चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर इस केस में हम लोग इन लगाते हैं। चौथा यूज जो इनका है वो ये है कि परमानेंट प्लेसेस ऑफ स्टे जो होते हैं, जहाँ पर कोई परमानेंटली रह रहा है, वहाँ पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव इन रामपुर, मैं रामपुर में रहता हूँ, अगर मेरा घर है रामपुर, रामपुर कितना भी छोटा जगह है हम इन लगाएंगे। पहले हम लोग पढ़ते थे कि छोटे जगह के पहले ऐट लगाते हैं, जैसे आई लिव एट रामपुर, लेकिन नहीं, जहाँ पर हम परमानेंटली रहते हैं वहाँ हम इन लगाते हैं, चाहे वो जगह छोटा हो या बड़ा हो। अब ऐट है तो ऐट जो है वो टेम्पररी स्टे, जो अभी हमने पढ़ा उससे एकदम उल्टा, परमानेंट नहीं, टेम्पररी स्टे वाले जगहों के पहले हम लोग ऐट लगाते हैं। जैसे आई एम लिविंग एट दिल्ली फॉर माई स्टडीज़, पढ़ने के लिए मैं दिल्ली में हूँ, परमानेंट प्लेस ऑफ स्टे नहीं है, ऐट लगाया हमने। सी इज एट पटना राइट नाउ फॉर हर ऑफिस वर्क, वो अपने ऑफिस वर्क से पटना में है, तो ऐट पटना, नॉट इन पटना। टाइम अकॉर्डिंग टू द क्लॉक के पहले ही केम हेयर एट 5 PM, ही हैड लेफ्ट द क्लास एट 4:30, तो ऑन नहीं लगाएंगे हम ऐसे जगहों पर। नेक्स्ट जो यूज़ है, बी जो यूज़ है ऐट का, वो ये है कि हम किसी पोजीशन या लोकेशन को जो एज अ पॉइंट समझा जाता है, एज अ पॉइंट मतलब कोई छोटा सा जगह, कोई छोटा सा कॉर्नर, कोई छोटा सा प्लेस, वहाँ पर हम लोग ऐट लगाते हैं। जैसे देयर वाज नो वन एट द इन्फॉर्मेशन डेस्क, इन्फॉर्मेशन डेस्क एक पॉइंट है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमने ऐट लगाया। ही थ्रेव द स्टोन एट मी, मेरे ऊपर, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ अपने आप को, तो वहाँ पर हम ऐट लगाएंगे छोटे जगहों के लिए। एट इज़ यूज बिफोर वर्क प्लेसेस, जहाँ भी कोई काम करने जाता हो, पढ़ाई हो, काम हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, जहाँ कोई काम करने जाता हो वहाँ हम ऐट लगाते हैं। जैसे ही विल बी एट स्कूल राइट नाउ,
तो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वो उनका काम है, टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो उनका काम है, तो हमने एट लगाया। माई फादर इज़ एट हिज ऑफिस, पिताजी काम करने जाते हैं ऑफिस में, तो हम एट लगाते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो फोर्थ है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा या से होकर। तो के द्वारा का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पहले हम से होकर का जान लेते हैं। जब कोई भी रोड, गली या रास्ता जिसे हमें ट्रैवल करके कहीं पहुंचना हो तो हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन नॉट गो थ्रू दिस डार्क स्ट्रीट नाउ, मैं इस अंधेरी गली से अभी नहीं जा सकता, से नहीं जा सकता या से होकर नहीं जा सकता, तो थ्रू लगा। यू शुड गो थ्रू NH31 टू रीच रांची, आपको रांची पहुंचना है तो NH31 से होकर जाइए, तो यहाँ से होकर का मीनिंग है। के द्वारा वाला अर्थ क्या होता है, तो जब इनडायरेक्टली किसी काम को हम करते हैं जहाँ किसी मीडिएटर का इस्तेमाल होता है, बीच में कोई होता है काम के और करने वाले के बीच। द प्रिंसिपल गॉट मी कॉल्ड थ्रू द प्यून, प्रिंसिपल ने प्यून के थ्रू बुलाया, तो प्रिंसिपल ने तो बुलाया लेकिन वो खुद आकर बुला कर नहीं गए, तो उन्होंने प्यून को भेजा, हमने थ्रू लगाया। ही वॉज लुकिंग आउट थ्रू द की होल, वो अंदर था और बाहर देख रहा था, बीच में क्या था, की होल था, तो हमने थ्रू लगाया। चलिए 5वें नंबर पर है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर। तो पहला यूज़ ये है कि जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली हैविंग अ कॉन्टैक्ट, पड़ा हुआ हो, रखा हुआ हो, बैठा हुआ हो, खड़ा हो किसी सरफेस पे, हम ऑन लगाते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन द रूफ। और बी जो है दिन के नामों के पहले या किसी लोकेशन के, जैसे स्ट्रीट हो, बीच हो, बैंक ऑफ रिवर हो, उनके पहले हम लोग ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे तो हम लोग बोलते ही हैं। ही लिव्स ऑन द 7th स्ट्रीट, यानी गली के नाम के आगे, गली के आगे हम लोग इन नहीं लगाते। बहुत लोग कहते हैं इन द स्ट्रीट, तो वो नहीं होता। वन कैन फाइंड मेनी टूरिस्ट ऑन द बागा बीच, यानी बागा बीच पर कई टूरिस्ट मिलेंगे, वो बीच है, लोकेशन है और वहाँ पर लोग मिलेंगे, तो ऑन लगाते हैं हम। 6th है ओवर। ओवर का क्या अर्थ है, ओवर का अर्थ है के ऊपर, तो ऑन का भी के ऊपर, ओवर का भी के ऊपर वाले काफ़ी सारे प्रिपोजिशंस हैं। When something is lying over the other in such a way that there is no contact between the both, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो तो ओवर हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ नीचे होता है उसके पहले, और जो चीज़ ऊपर होता है उसे हम पहले लिख देते हैं। द हेलीकॉप्टर इज लाइंग ओवर द टाउन, टाउन नीचे है, हेलीकॉप्टर ऊपर है, लेकिन ये ओवर क्या दिखा रहा है कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है। द बॉल पास्ड ओवर माई हेड, तो माई हेड, हेड कहाँ है, डाउन, बॉल कहाँ था, ऊपर, ओवर से क्या दिखाया कि बॉल ऊपर से गुजरा, देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट। 7th अबव। अब अबव के एक ही यूज़ है, जैसे टू यूज टू शो समवन या समथिंग्स अपवर्ड मूवमेंट क्रॉसिंग द गिवन लिमिट या लेवल। जब कोई भी लिमिट या लेवल हो जिससे ऊपर जाने की बात हो रही हो तो हम अबव लगाते हैं। हिज फ्लैट इज अबव द 6th फ्लोर, अगर 6th फ्लोर को हम एक लेवल या लिमिट समझ लें तो ऊपर की बात करें उसके ऊपर वाले फ्लैट में, तो अबव हो गया। द टेम्परेचर हैज़ राइजन अबव 45 डिग्री सेल्सियस, इस 45 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लिमिट समझ लें तो हम ऊपर की बात करें, 45 डिग्री से बढ़ने की बात कर रहे हैं तो अबव हो गया। अपन, अपन का मतलब के ऊपर होता है। अब अपन हम कहाँ लगाते हैं, जब कोई भी नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चीज़ एक सरफेस को छोड़कर, जंप कर, कूद कर, फांद कर दूसरे सरफेस के ऊपर लैंड करता हो। द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली कूदी दीवार के ऊपर जाकर चढ़ी, तो अपन लगाया हमने। द मंकी जम्प्ड अपॉन द नेक्स्ट ट्री, अगले पेड़ के ऊपर कूदी, तो ऊपर का सेंस आ रहा है कूदने के मामले में, इसलिए अपॉन। अब 9th है बिलो। अबव का जस्ट उल्टा बिलो होता है, के नीचे। उसी तरह से कोई लिमिट या लेवल दिया होता है जिसके नीचे जाने की बात होती है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू डाइव, गोता लगाना, बिलो 100 मीटर इन ओशन, तो 100 मीटर के नीचे जाने की बात हो रही है क्योंकि गोता लगाने की बात हो रही है, तो हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे और कोई प्रिपोजिशन नहीं लगा सकते यहाँ। द टेम्परेचर हैज़ फॉलन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस एक लिमिट या लेवल हो गया, तो हम नीचे की बात कर रहे हैं, गिरने की बात कर रहे हैं, तो हम बिलो लगाएंगे। 10th जो हमारा है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध या से लदकर होता है। तो फ्रेंड्स के विरुद्ध तो सब जानते हैं, से लदकर या से टिकाकर कोई भी सामान रखा जाए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखते हैं, व्हेन समवन स्पीक्स या गोज इन अपोजिशन टू द अदर, कोई किसी के खिलाफ जा रहा हो, विरुद्ध जा रहा हो। डोंट टेल एनीथिंग अगेंस्ट माई फैमिली, मेरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो चलिए अगेंस्ट यहाँ पर इसका अर्थ होता है। व्हेन समथिंग
या समवन इज केप्ट या लाइंग बाई टेकिंग सपोर्ट ऑफ समवन या समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को हम इस तरह से रखते हैं कि वो किसी दूसरे पर टिका कर लद कर रखा हुआ हो। जैसे हिज साइकिल हैड नो स्टैंड, साइकिल में स्टैंड नहीं है तो वो खड़ी कैसे होगी। सो ही केप्ट इट अगेंस्ट द वॉल, उसने क्या किया, दीवार से लदा कर खड़ा कर दिया। डोंट सिट अगेंस्ट माई डेस्क, अक्सर बच्चे आगे वाले जो बेंच पे बैठे होते हैं वो पीछे वाले डेस्क पे लद जाते हैं, तो कोई मना कैसे करेगा, मेरे डेस्क से लद कर मत बैठो, डोंट सिट अगेंस्ट माई डेस्क। 11 नंबर जो आप देख रहे हैं वो बाई है। बाई का मतलब के द्वारा, के पास, तक या से, ये सारे मीनिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट यूज जानते हैं बाई का, जब हमें ये दिखाना हो कि डायरेक्टली कोई काम किसी ने खुद से किया, जैसा पैसिव वॉइस में देखते हैं, द थीफ वॉज कॉट बाई द पुलिस। सेकेंड है टू शो दैट समथिंग इज जस्ट नेक्स्ट टू द अदर, जस्ट बगल में, एकदम बगल में जब किसी चीज़ का लोकेशन दिखाना हो। ही लिव्स बाय द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में रहता है। देर इज़ अ होटल बाय द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में एक होटल है। थर्ड यूज़ क्या है, किसी लिमिट को दिखाते हैं टाइम के मामले में, कि कोई दिया हुआ टाइम है उस समय तक काम को कर लेना है। यू मस्ट कम बैक बाई 5 PM, 5 बजे तक तुम्हें अवश्य आ जाना होगा, तो ये लिमिट है। दिस टास्क मस्ट बी डन बाय द नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक ये काम हो जाना चाहिए, तो बाई अगले संडे को एज अ लिमिट दिखा रहा है, तक का मतलब है यहाँ पर। डी जो यूज है, बिफोर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर जर्नी, जब हम किसी ट्रांसपोर्ट को, किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को जर्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू व्हीलर्स को छोड़कर। आई वेंट रांची बाई माई कार, ही इज़ गोइंग टू लंडन बाई ए स्पेशल प्लेन, तो इसका इस्तेमाल किया हमने आने जाने के लिए, टू व्हीलर्स के पहले नहीं करते। जैसे ही इज़ गोइंग बाई हिज मोटरसाइकिल नहीं लिखते, ही इज़ गोइंग ऑन हिज मोटरसाइकिल लिखते हैं। 12th है फ्रॉम। फ्रॉम का फर्स्ट यूज़ ये है कि ये किसी भी काम के शुरुआत होने वाले समय को दिखाता है। ही इज़ वर्किंग फ्रॉम 4 AM, यानी काम 4 बजे से शुरू हुआ था। बी है टू शो द नेटिव प्लेस ऑफ समवन और समथिंग और प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ, उसका नेटिव प्लेस क्या है, ये दिखाने के लिए। जैसे दिस टी इज ब्रॉड फ्रॉम असम, ये चाय असम से लाई गई है। दे हैव कम फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से आए हैं, तो ये बता रहा है कि उसका नेटिव प्लेस क्या है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, के पार होता है। जब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरिया को एक साइड से दूसरे साइड तक पार करना होता है, पार करने की बात होती है। जैसे गोइंग अक्रॉस द लेक, दिस लेक इज डेंजरस ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तूफान के समय इस लेक के पार जाना, के पार मतलब इधर से आप उधर जाएंगे तो अक्रॉस लगाएंगे। देयर इज ए स्मॉल हट अक्रॉस द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के पार एक छोटी सी झोपड़ी है, तो फॉरेस्ट के इस साइड से उस साइड तक पार करेंगे तभी, तो वहाँ पर अक्रॉस लगाते हैं। 14th है बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो बिसाइड और बिसाइड्स में काफ़ी कम अंतर है, सिर्फ एक एस यहाँ मिसिंग है, एक एस यहाँ लगा हुआ है, बट मीनिंग काफ़ी अंतर है। इसका मतलब के बगल में, इसका मतलब के अलावा। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, जिस तरह से हमने बाई का पढ़ा था, जस्ट नेक्स्ट टू द अदर, देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है। डोंट सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में मत बैठो। और बिसाइड्स का मतलब ये दिखाया जाता है कि किसी टास्क को करने में सिर्फ एक को शामिल किया गया या सिर्फ एक को एक्सक्लूड कर दिया गया, सिर्फ एक को शामिल किया गया या सिर्फ एक को हटा दिया गया। बिसाइड्स मी नो वन वॉच द मूवी, मेरे अलावा किसी ने मूवी नहीं देखा, यानी सिर्फ इसे इंक्लूड किया गया। और बिसाइड्स मी ऑल वॉच्ड द मूवी, मतलब सिर्फ इसने नहीं देखा, इसे एक्सक्लूड किया गया। तो ये बिसाइड्स का यूज़ है। 16th नंबर पे है बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले होता है, ये तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन के सामने भी इसका अर्थ होता है। जैसे टू शो समवन या समथिंग अहेड, आइदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन और टाइम, लोकेशन के मामले में या टाइम के मामले में किसी चीज़ को पहले दिखाना हो। राजू इज स्टैंडिंग बिफोर मदन, राजू मदन के पहले खड़ा है, यानी यहाँ पर लोकेशन है। ही ऑलवेज रीचेज स्कूल बिफोर मी, यानी मेरे से पहले, यानी यहाँ टाइम की बात है। इन द प्लेस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, जब आप इन फ्रंट ऑफ लिखते हैं, इन फ्रंट ऑफ की जगह आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एंटायर हाउस बर्न बिफोर माई आइज, मेरे आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ की जगह का एक बेटर सब्स्टिट्यूशन है। द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, जज बैठा था, थीफ को जज के सामने लाया गया, के सामने का इस्तेमाल है। आफ्टर का मतलब के पीछे या के बाद होता है, तो उसी तरह से लोकेशन या टाइम के मामले में ही ऑलवेज कम्स हेयर आफ्टर मी, बिफोर पहले हो रहा था, आफ्टर बाद हो रहा है। ही ऑलवेज कम्स हेयर आफ्टर मी, यानी वो हमेशा मुझसे बाद में आता है। देयर इज अ गैरेज आफ्टर द ब्रिज, ब्रिज के बाद एक गैरेज मिलेगी, ठीक है।
तो इस तरह से आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। 18 नंबर पर है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, लेकिन कितनों के बीच? जी हाँ, यहाँ पर टू थिंग्स या पर्सन्स के बीच की बात करते हैं। जब कोई भी दो चीज़ हो या पर्सन हो, उसके बीच में कुछ हो, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड मोहन, तो राहुल और मोहन दो लोग हैं, आई उसके बीच में है, तो बिटवीन लगाया हमने। बोथ द बुक्स, दो किताबें हैं, दो किताबें हैं, उसके बीच में एक पेन है, तो बिटवीन लगाया हमने। अब आते हैं अमंग में। बिटवीन से अलग एमंग का मतलब भी के बीच में होता है, बट ये दो से ज़्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। द लीडर वॉज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, तो क्राउड भीड़ है, दो से ज़्यादा लोग होंगे, और लीडर बीचों बीच खड़ा है, तो एमंग लगाते हैं। देयर इज अ ग्रेट लव अमंग ऑल द सिबलिंग्स, दो से ज़्यादा भाई बहन हैं, उनके बीच काफ़ी प्यार है, तो हम एमंग लगाते हैं, के बीच का अर्थ आता है। 20th नंबर पर है टू, तो टू का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन सूचक प्रीपोजिशन होता है जो क्रिया की दिशा को दिखाता है। ही इज गोइंग टू पटना, तो गोइंग का काम पटना की तरफ है, टू लगाया। गिव दिस पेन टू मी, देने का काम मी के लिए है, तो टू लगाया। इस तरह से टू का इस्तेमाल करते हैं। 21st नंबर पे है सिंस, काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, कि सिंस लगाएं या फोर लगाएं। तो फ्रेंड्स, सिंस का इस्तेमाल एक प्रीपोजिशन के तौर पर ऐसे टाइम को दिखाने के लिए होता है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिन नहीं सकते। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, बिगनिंग टाइम होता है, काम कब शुरू हुआ था वो समय होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह गिन सकते हैं? नहीं, तो सिंस लगा देंगे। सिंस संडे, क्या आप संडे गिन सकते हैं? नहीं, तो सिंस लगा देंगे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन को गिन सकते हैं? नहीं, तो सिंस लगा देंगे। 22 नंबर पर है फॉर। फॉर का मतलब के लिए होता है और से भी होता है, तो के लिए जब कोई पर्पस दिखाना हो, जैसे ही हैज ब्राउट दिस पेन फॉर मी, पेन को लाया गया, उद्देश्य क्या था? मी को देने के लिए, तो फॉर लगाया। ही इज वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है, पर्पस क्या है? अर्निंग मनी, तो फॉर लगाया बीच में। और फॉर का मतलब से कब होता है? से तब होता है जब इसका इस्तेमाल प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एंटायर ड्यूरेशन को दिखाने के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इसका ट्रिक क्या है? आप फॉर का इस्तेमाल ऐसे समय के पहले करेंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 डेज काउंट करते हैं, फॉर लगाया। 3 मंथ्स काउंट करते हैं, फॉर लगाया। 6 आवर्स काउंट करते हैं, तो फॉर लगाया। इस तरह से इसका मीनिंग आता है। फिर हम देखते हैं 23rd नंबर पे बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब के पीछे, ये लोकेशन दिखाता है। इन द बैक ऑफ, अगर आपको कुछ दिखाना हो तो आप इन द बैक ऑफ से अच्छा आप बिहाइंड यूज कीजिए। जैसे देयर इज अ ट्रक बिहाइंड माई कार, तो माई कार आगे है, ट्रक पीछे है, तो हमने बिहाइंड का इस्तेमाल किया। डोंट स्टैंड बिहाइंड मी एनी मोर, मैं आगे हूँ, बिहाइंड पीछे दिखाना किसी को कि खड़ा नहीं होना है। 24th नंबर पे है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो इट जनरली टेल्स अस ऑफ अ प्रोबेबल डेस्टिनेशन। संभवतः हमारे हिसाब से अगर कोई चीज़ मंजिल हो सकती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो हम टूवर्ड्स लगाते हैं। जैसे द स्नेक वॉज मूविंग टूवर्ड्स द ओल्ड मैन, अब ये सांप उस ओल्ड मैन के पास ही जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, स्पष्ट है नहीं, लेकिन हमने ये गेस किया तो हम टूवर्ड्स लगा सकते हैं। द बस इज मूविंग टूवर्ड द स्टॉप, अब बस स्टॉप पे रुकेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो उधर की ओर जा रही है, तो हम टूवर्ड्स लगा देते हैं। टूवर्ड्स एस जरूर लगाइएगा। 25th में है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जब पहले से कोई काम प्रोग्रेस में हो और उसी बीच हमें कोई दूसरा काम करना हो या बताना हो, हम ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे ही एट हिज लंच ड्यूरिंग द क्लास आवर, क्लास आवर चल रहा था, उसी बीच उसने लंच किया, तो हम ड्यूरिंग लगाएंगे। 26th है ऑफ। ऑफ का मतलब, ऑफ हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी ये रिपीटेड है। 27 पे चलते हैं। विथ का मतलब होता है से या के साथ, तो जब हम कोई टूल, मशीन, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ही किल्ड अ लायन जस्ट विथ अ स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड क्या है? एक हथियार है, हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम विथ लगाते हैं। सी इज राइटिंग विथ हर फेवरेट पेन। पेन क्या है? एक राइटिंग इक्विपमेंट है, हमने इस्तेमाल किया पकड़ के हाथ से, तो ये विथ हुआ। ठीक है, विथ लगाते हैं। उसी तरह से जब हम किसी के साथ, किसी कॉम्पेनियनशिप में किसी के साथ कोई काम करते हैं, तो विथ लगाते हैं। जैसे ही वॉज डांसिंग विथ रोहित, वो रोहित के साथ डांस कर रहा था। आई डिड दिस प्रोजेक्ट विथ माई टीचर, मैं अपने टीचर के साथ ये प्रोजेक्ट किया, तो साथ में होने की बात है, तो विथ लगाते हैं। उसके उल्टा विदाउट, जब किसी को छोड़कर कोई काम किया जाए, इन्वॉल्व नहीं किया जाए।
आई डिड दिस प्रोजेक्ट विदाउट माई टीचर, यानी इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया, उसके बिना किया। ही वॉज डांसिंग विदाउट रोहित, उसने रोहित के बिना डांस किया। 20th नंबर पर है along। along का मतलब होता है के साथ साथ। तो बहुत ही आसानी सी आप समझ सकते हैं कि जब दो चीज़ें एक लंबे समय तक, एक लंबी दूरी तक एक दूसरे के साथ साथ पाई जाती हैं, हम along लगाते हैं। जैसे देयर आर सेवरल कोकोनट ट्रीज along दिस बीच, तो समझ सकते हैं आप कि कोई बीच है, बीच लंबी दूरी तक होगी, कोकोनट ट्रीज उसके साथ साथ में लंबी दूरी तक पाए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर along का इस्तेमाल करते हैं। कोई गली है, उसमें कई सारे स्वीट शॉप्स हैं, तो देयर आर सेवरल स्वीट शॉप्स along दिस स्ट्रीट, क्योंकि उस स्ट्रीट में कई सारे स्वीट शॉप्स गली के साथ साथ हैं। 30th और लास्ट है हमारे पास ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से कब, जब कोई किसी से अलग हो जाए, सेपरेशन दिखाता है। ये जो पहले साथ में था अब बिछड़ गया। जैसे द लीव्स फेल ऑफ द ओल्ड ट्री, यानी उस बूढ़े पेड़ से, उस पुराने पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो से के लिए ऑफ लगाते हैं क्योंकि पत्ते अलग हुए हैं। माई पेन रोल्ड ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में पेन था जो लुढ़क कर गिर गया, तो पेन हाथ से गिरा तो ऑफ लगाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। काफ़ी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर इन प्रीपोजिशंस को। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए मेहनत करके बनाता रहूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।